नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आवारा कुत्तों के आतंक पर फूटा गुस्सा। जाल लेकर अधिकारियों को पकड़ने निकले नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर। जनरल बॉडी मीटिंग में उठे मुद्दों की अनदेखी पर बवाल। जब हमारी नहीं सुनते तो जनता की क्या सुनेंगे, विकास सोमेश्वर का हमला। 10 साल की बच्ची पर हमले से भड़का आक्रोश। आवारा कुत्तों पर कार्रवाई न होने से नगर सेवक का अनोखा विरोध। अमरनाथ में प्रशासन कटघरे में, लापरवाही के खिलाफ नगर सेवक का चेतावनी भरा प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की धमकी। मी तुम्हाला काय बोलतो, जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये हा विषय झालेला की नाही, त्यामध्ये आम्ही काय, मी पण बोललो की आमच्या विभागातून कुत्रे किती दिवस झाले घेऊन, आता 10 दिवस झाले। काल त्या मुलीला कुत्र चावल्यानंतर तुम्ही तिथं माणसं पाठवताय, एवढा मोठा घाव आहे त्या मुलीला, तुमच्या मुलीला, तुमच्या बहिणीला कुत्र्याला चावून तुम्ही काय केलं असता? नगरपालिकेने काय मदत पुरवली त्याला? काहीच नाही। इव्हन छाया हॉस्पिटलने घेतलं नाही त्याला। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गरजे नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर। जाल लेकर अधिकारियों को पकड़ने निकले। अमरनाथ नगर पालिका में प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर ने एक बार फिर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। करीब 10 दिन पहले हुई जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने शहर के कई गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक जनप्रतिनिधि की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभागृह में उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज करना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका के अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा व मूलभूत समस्याओं को लेकर संवेदनशीलता का अभाव साफ नजर आता है। हाल ही में एक 10 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। इस घटना को लेकर विकास सोमेश्वर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अमरनाथ नगर पालिका के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुत्ते पकड़ने वाली जाली हाथ में लेकर अधिकारियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ी, जिससे प्रशासन की निष्क्रियता पर सीधा प्रहार किया गया। इस दौरान उन्होंने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन नगर पालिका इस दिशा में ठोस कदम उठाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तीव्र करेंगे। नगर सेवक विकास हेमराज सोमेश्वर की इस पहल को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। नागरिकों का भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेना प्रशासन की जिम्मेदारी है और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस बढ़ते दबाव के बीच क्या कदम उठाता है और शहरवासियों को कब तक राहत मिलती है। अभी 10 दिन पहले जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी अमरनाथ नगर पालिका में, उस मीटिंग में कुछ 4-5 ऐसे महत्व के मुद्दे मुख्याधिकारी साहब और नगर पालिका के नगराध्यक्ष जो मैडम है उनको हम लोगों ने कहा था। जैसे सभी सम्माननीय नगर सेवक अपने पास जो है सभी का कुछ ना कुछ मुद्दा था, मगर वहां पर सिर्फ वो नोट्स मिनट्स में उनकी एंट्री होती है, मगर शहर में कुछ कार्रवाई नहीं होती। आज 10 दिन हो चुके हैं, कुत्ते जो शहर में बढ़ रहे हैं, जो कुत्ते लोग शहर में है उन लोगों को उठाने की मांग हमने किया था। कुत्ते उठा के ऑपरेशन करके फिर से एरिया में छोड़ते हैं, तो ये मांग हम लोग ने की थी। 10 दिन हुए, एक भी अधिकारी यहाँ से बाहर निकला नहीं था। कल शाम को, कल दोपहर के टाइम पे वांद्रापाड़ा ये विभाग में एक छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और इतना भयंकर काटा था कि इतना हिस्सा मांस का उसका निकाला गया था। तो उस संदर्भ में आज नगर पालिका में मैं आया था। इनको क्या कुत्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं झाली यहाँ लेके आया था नगर पालिका अधिकारी को उठाने के लिए कि इनको सीधी भाषा समझ में आ नहीं रही है, ये लोग ऐसी से बाहर निकलते नहीं है। हाँ, इनको मेरा प्लान था कि झाली में बिठे कुत्ते के पास ले जाता, लेकिन सुबह से आज वहां पर कुत्ता पकड़ने का काम चालू है। अभी तक 16-17 कुत्ता वहां पर रेस्क्यू किया गया है। तो मेरी प्रशासन से यही मांगनी है कि कुछ अनिश्चित प्रकार जो हमको नहीं चाहिए ऐसा प्रकार शहर में होता है, उसके बाद तुमको नींद से तुम उठते हो
उससे बेटर है कि पहले ही तुम निकालो। नगर सेवक अगर कुछ तुमसे डिमांड कर रहे हैं तो कुछ अपने जेब भरने के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे हैं, वो शहर में कुछ विकास कार्य के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे अंबरनाथ शहर में उठे थे, उसमें से एक भी काम हुआ नहीं है। तो आज क्या हम अपने यहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल से पहले, महात्मा गांधी स्कूल के पास सिग्नल है, मटका चौक पे सिग्नल है। आप जब हुतात्मा चौक से मटका चौक आते हो और उल्लासनगर की तरफ आपको जब जाना होता है तो लेफ्ट की तरफ आप देखना, वहां पर पान की टपरियां हैं, बाइक आड़े तेड़े लगाते हैं, चाय वाले हैं, किसी को कुछ लेने देना नहीं है, प्रशासन को सब दिखता है। वहां का ही अतिक्रमण का एक अतिक्रमण विभाग में काम करने वाला अधिकारी वही रहता है, अपने उधर ही अपना मटका चौक पे, उसको वो दिखता नहीं है क्या? बाकी शहर में अगर गरीब ने किसी ने छोटा सा मकान उठा लिया तो आखिर मिलिट्री वहां पर पहुंच जाती है इनको लेके कि तुमने गलत काम कर रहे हो। जो शहर में इतना बड़ा लेप मारने के टाइम पे जब एक्सीडेंट होगा तब मुख्य अधिकारी की जगह होश आएगा क्या? और वैसे ही हम यहाँ पर आएंगे जूना पुलिस स्टेशन के सामने, वहां पर जब हम लेप मारते हैं कोचगांव चिंचपाड़ा जाने के लिए, वहां पर आप देखो रेती रास्ते पे पड़ा हुआ है, गाड़ियां सर्विस रास्ते पे हो रही है, सीमेंट की बोरियां रास्ते पे पड़ी हुई है। ये अतिक्रमण विभाग को दिख नहीं रहा है क्या कि वहां पर कुछ हफ्ता यहाँ से चल रहा है? ये सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि अधिकारी को यहाँ पर हफ्ता चल रहा है। मुख्य अधिकारी साहब को हमने वहां पर भी विनती की कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। और रही बात मांस मच्छी मटन की, तो ये मेरा कोई समाज के विरोध या किसी धंधे वाले के विरोध नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि जैसे कल्याण शहर, उल्लासनगर शहर, बदलापुर शहर में मांस मच्छी की मटन की दुकान होती है, वो दुकान अंदर की तरफ होती है, कांच लगा हुआ होता है, मटन पे और चिकन पे लाल कपड़ा लगा हुआ होता है। और यहाँ पर आप देखोगे अंबरनाथ शहर में ना कांच लगा है ना उनकी दुकानें हैं, वो सीधे सीधे रोड पे वो लोग काटते हैं, रोड पे वो लोग बेचते हैं, पर्दा तो दूर की बात है। तो ये सभी 4-5 मुद्दों को लेकर या आरोग्य विभाग से बात की, आने वाले 2 दिन में अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इनको एसआई को मैं पकड़े कुत्तों के पास छोड़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।